चौथा अध्याय। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। अर्थात यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवग अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। अर्थात किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा ही योगी, अजन्मा, अनिज्ञ, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, कर ही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारऊ मारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। अर्थात तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वह कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात्य नल कर सहज सुबाऊ, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अब सी नसाई, अस मन मत महेश की नाई। अर्थात हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनी हिमबंत बहुत सुख माना। अर्थात उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमबान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनुखत सोगरी सोचाई, बेगी भेद विधि लगन धराई। अर्थात शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्नी सप्त ऋषि नह सोई दिन ही, गही पद भिनय हिमाचल की नहीं। जाए विधि ही तिन दिन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। अर्थात फिर हिमाचल ने ये वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अस सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। अर्थात ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। लगे संभारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुबद,
करहि अप्सरा गान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सेबहि शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संभारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिशाला। अर्थात शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असी भवेश शिव धाम कृपाला। अर्थात शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी से बहि सुर त्रिय मुसुकाही, बर लायक दुल्हिन जग नाही। अर्थात एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। अर्थात विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बेसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न बाई, हंसी करे हुपर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिलगाने। अर्थात हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराय नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुसुकाही, हरि के भिंगे बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। अर्थात महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस नेह नाये। नाना बाहन नाना वेशा, भेसे शिव समाज निज देखा। अर्थात शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कौ बहुपद बाहू। विपुल नयन कौ नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। अर्थात कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है।
तन खीन कऊ अति पीन पावन कऊ अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सज्ञ सोणित तन भरे खर स्वान सुअरस क्राल मुख गण बेश अगणित कौ गणे बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। अर्थात कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। परम तरंगी भूत सब नाचहि गावहि गीत, बोलहि बचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में तो बहुत ही वेडंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुल्हऊ तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही जमग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। अर्थात जैसा दुल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जग लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नंदी तलावा, हिमगिरी सब कहु नेवत पठावा। अर्थात जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे उनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेपता वेजा। काम रूप सुंदर तनदारी, सहित समाज सहित बरनारी। गए सकल तू ही नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। अर्थात वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह संबराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरजोबाय बलो की सुहाई, लागऊ लघु बिरंची निपुनाई। अर्थात हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे, यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अबलोकी पर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाक सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। अर्थात नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अब तरी, सो पुरु भरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाब सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगबाना। अर्थात बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियां
आदर सहित बारात को लेने चले। हे हर्षे सुरसेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। अर्थात देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीर जुतह रहे सयाने, बालक सब लै जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहे बचन भय कंपित गाता। अर्थात कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे वय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहियो काहज कही जाई न बाता, जम कर धार किंधी बरी आता। बरु बोराह बस है अब सारा, ब्याल कपाल विभूषण सारा। अर्थात क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दुल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन शार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विबाहु, गर गर बात असिलरी कन्ह गही। अर्थात दुल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, जोगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरुणाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनबास सुहाए। मैना शुभ आरती संबारी, संग सुमंगल गावही नारी। अर्थात अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन धार सोहबर पानी, परिछन चले हर ही हर्षानी। बिगड़ वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का दर्शन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। बागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख बारी, लिनहि बोली गिरी कुमारी। अर्थात बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गए और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हि रूपवस दिनहा, तेहि जड़ बरु वायुर कस किन्हा। अर्थात और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसा बनाया।
कस किन्ह बरु बोराए, विधि जही तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चहियत सुर तरहि, सो बरवस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरि पावक, जरो जल निधि महु परो। गरु जाऊ उपजसु होई जग, जीवत विवाहु ना हो करो। अर्थात जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसा बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। बई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करी बिला पुरोधति बदती, सुता स्नेहु संभारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, बबनु मोर जिनह बसत उजारा। अज उपदेशु उमहि जिनक दिनहा, बोरे बिरहि लागी तपुकिनहा। अर्थात मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। सोचहु उनकै मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर गर गालक लाज न बीरा, बांझ की जान प्रसव कह पीरा। अर्थात सचमुच उनके ना किसी का मोह है ना माया, उनके धन है ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदु भानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो ना टरे जो रचई विधाता। अर्थात माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल बानी बोली, हे माता, जो विधाता ने रच रखा है वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाई काहू। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। अर्थात जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टिक्का मत लो। जानी लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन बेनीत, कोमल सकल अवला सोचहि। बहु भांति विदहि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। अर्थात हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे बिने भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहन गिरि, गवने तुरंत निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम भानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अर्थात तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो।
तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। अर्थात हे जन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। यह जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई, तहु सती संक्रही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। अर्थात पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखऊ रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोहु शिव कहा न किन्हा, ब्रह्मस वेशु सिए कर लिन्हा। अर्थात एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो किन्ह, ते ही अपराध शंकर परिहरि, हर बिरह जाए बिहोरी पितु के, यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया, अस जानि संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। अर्थात सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद, क्षण मोहु भा पेउ सकल पर, घर घर यह संवाद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। अर्थात तब मैना और हिमबान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सभी हाटक घटनाना, बांति अनेक भय जवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। अर्थात नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई। सो जेवनार की जाई बखानी, बस ही भवन जही मातु भवानी, सादर बोले सकल बाराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। अर्थात जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति पैठे जेवनारा, लागे परुसन निपन सुआरा, नारी बृंद सुर जेवत जानी, लगी धेन गारी मृदुबानी। अर्थात भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल बाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर सवर देही, सुंदरी विज्ञ वचन सुनावही,
बोझनु करहि सुर अति बिलम्ब बिनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बड़यो आनंद सो मुख कोटिहु ना पैर कहो। अचवाई दिन हे पान गवने बास जह जाको रह्यो। अर्थात सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि न हिमबंद कहु लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठई देव बोलाई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात फिर मुनियों ने लौटकर हिमबान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिनहे सब ही जथोचित आसन दिनहे। वेदि वेद विधान संभारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। अर्थात सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरनि बिरंचे बनावा। बैठे शिव विप्रनह सिरुनाई हृदय सुमिरे निज प्रभु रघुराई। अर्थात वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनिसन उमा बुलाई करी सिंगारु सखी लै आई। देखत रूपु सकल सुर मोहे वर्ण छवि यस जग कपि को है। अर्थात फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरनह मुनि स्मन किणह प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाय न कोटिहु बदन बखानी। अर्थात पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। शबिखानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अबलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहा। अर्थात जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी बोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजौ शंभु भवानी। कौ सुनि संचय करय जनी सुर अनादि जिय जानी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव जी पार्वती की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि न सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी बबही समरपी जानी भवानी।
अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने भी वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पाणी ग्रहण जब किन्ह महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। अर्थात जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर बयौ विबाहु, सकल भुवन बरी रहा उछाहु। अर्थात अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अनंत कनक बाजन बरि जाना, दाइज दिन न जाए बखाना। अर्थात दासी दास, रथ घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। आइज दियो बहुत भांति पुनि कर, जोरि हिम्बूधर कहो कादऊ पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर। संतोषु सब भांति कियो, पुनि गहे पद पाथोज ना। प्रेम परिपूर्ण हियो। अर्थात बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मन प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिनहि, लै उछंग सुंदर सुख दिनहि। अर्थात शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कहत वर लोचन बारी। बहुरी लाई उरलिन ही कुमारी। अर्थात हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। बैयति प्रेम बिकल महतारी, धीर झुकिन कुसमय बिचारी। अर्थात फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलता ही परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाए न भरना। सब नारी नह मिली बेटी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। अर्थात मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है,
बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठ कर फिर अपनी माता के हृदय से जननी बहुरी मिली चली उचित असीस सब काहू दई फिरी फिरी बिलोकति मातु तन सब सखी लसिब पही गई जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर्षे सुमन वर्षी निशान नभ बाजे बले। अर्थात पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब जाचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमभंत तब पहिचावन अति हेतु विविध भांति परितोषु करी विदा किन्ह वृष केतु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल सैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन्ह हिमबाना। अर्थात पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमबान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी ते सिंगारु न कहो बखानी। अर्थात जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग बिलासा गगन समेत बसहि कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नयऊ एहि विधि विपुल काल चलि गयऊ। अर्थात शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मऊ शठ बदन कुमारा तारकु असुरु समर से ही मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना षणमुख जन्म सकल जग जाना। अर्थात तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है। सारा जगत उसे जानता है। जगु जान शन मुख जनमु करमु प्रताप पुरुषारथु महा तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहुजे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। अर्थात षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु वर्ण तुलसीदासु किमि अतिमति मंद गवारु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है। उसका पार
भेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनु सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नय नहीं नीरू रोमावली ठाड़ी। अर्थात शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जलभर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवना बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय है गौरीसा। अर्थात वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से बानी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य के बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रहति नाही, राम ही ते सपने हु न सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। अर्थात शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम कथा का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अग तज सती असी नारी। पनु करे रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय बाई। अर्थात शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बुझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहु सुनहु अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आजु समागम तोरे, कही न जाए जस सुख मन मोरे। अर्थात मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहु बखानी, सुमरि गिरा पति प्रभु धन पानी। अर्थात हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सब स्वामी, रामु सूत्रधर अंतरयामी। जहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। अर्थात सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना वक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदतासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिवरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। अर्थात उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल,
से वही शिव सुख कंद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब उन पुण्यात्माओं हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर अभिमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने हु नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। अर्थात जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुस्थली छाया, सब विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुखु भयऊ। अर्थात वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज घर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर घोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अर्थात अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका घोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं और वे मुनियों से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दूती भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद संचंद छबिहारी। अर्थात उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और बसम ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल बिदु बाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी की शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती बल अब सरु जानी, गए शंभु पही मातु भवानी। अर्थात कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आधरवती किन्हा, बाम बाग आसन हर दिनहा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चिते आई। अर्थात अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बेसी उमा बोली प्रिय वाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अर्थात स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
चरयरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। अर्थात पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानऊ सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अर्थात हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुखो सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मति ब्रह्मबारी। अर्थात जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के बारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थ बादी, कही राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। अर्थात हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सु अबद नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। अर्थात और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तनहित ब्रह्म गिमी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, ब्रह्मति बुद्धि अति मोरी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिह व्यापक विभु कोई, कहो बुझाई नाथ मोहि सोहु। अज्ञ जानि ऋषि और जनि दरहु, जहि विधि मोह मिटे सोई करहु। अर्थात यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो हे नाथ, मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हारी सुनाई। तदपि मन बोध न आवा, सो फलु बलि भांति हम पावा। अर्थात मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संछौ मन मोरे, करहु कृपा बिनबहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। अर्थात अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, क्या कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुरनाथा। अर्थात
मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरनी सिरु, विनय करौ कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासु मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरति अधिकारी जह पावही। अर्थात यदि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आते अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सो कारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अर्थात हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उधारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काही। अर्थात फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बसी किन्ह चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी किन्ह बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। अर्थात हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सब सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणा यतन, किन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हे कृपादाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मघन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। अर्थात हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सौ दयाल राखौ जनी कोई। अर्थात इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। तुम्ह त्रिभुवन गुर भेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा कै सहज सुखाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। अर्थात वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए।
श्री रघुनाथ रूप युर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। अर्थात श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित वर्णे लीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूब रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब भी प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। अर्थात जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का ब्रह्म हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का ब्रह्म जाता रहता है। बंधउ बाल रूप सोई रामू, सब सुधी सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ हजर बिहारी। अर्थात मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के वाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे वाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुदासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अर्थात त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्ह हो प्रसन्न जगत हित लागी। अर्थात जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपन हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंगा के नहु सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिनह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अर्थात फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने में सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जेना नमत हरि गुर पद मूला। अर्थात जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्ह हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत समान तई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर जिह समाना। अर्थात जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती,
वह मेंढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर शाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। अर्थात वह हृदय ब्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सबको, ना सुने अस जानी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संचय बेहग उड़ग विहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। अर्थात वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। जिन प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कही हऊ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत समंत मोहि बाई। अर्थात तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही है, सुंदर, सुखदायक और संत समान है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम कऊ आना, जही श्रुति गाव दरहि मुनि ध्याना। अर्थात परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कही सुनहि अस अधम नर, ग्रसै जे मोह पिसाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मकर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषयशी, सपनेहु संत सभा नहीं देखी। अर्थात जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहित भेद असमंत भानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दिना। अर्थात और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका,
जल पही कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत ब्रह्माही, तिनाही कहत कछु अगणित नाही। अर्थात जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवस्मत वारे, ते नहीं बोलहि बचन बिचारे, जिन कृत महा मोह मद माना, तिन कर कहा कर उनका नहीं जाना। अर्थात जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वे वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। तजु संचय बजु राम पद, अस निज हृदय विचारी, ब्रह्मतम रवि कर बचन मम, सुनु गिरिराज कुमारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भेजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख यज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अर्थात सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहती सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहयो विमोह प्रसंगा। अर्थात जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। अर्थात श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहि मिति अभिमाना, राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। अर्थात हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहे सिब नायौ नाथ, मात सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक निवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह दरहि चढ़ प्राणी, जथा गगन गट पटल निहारी, जहाँ पऊ भानु कहु कुबिचारी। अर्थात अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और बेमूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुबिचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया।
चितब जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगुल ससी तेहि के बाए। उमा राम विषय असमोहा, नभ तम धूप दूर जिमि सोहा। अर्थात जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबधपति सोई। अर्थात विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामो, माया दीस ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यताते जड़ माया, बास सत्य इव मोह सहाया। अर्थात ये जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ मायावी सत्य सी बासित होती है। रजत सीप महुबास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हु काल सोई, ब्रह्म ना सके कौटारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य देत दुख आए। जो असपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूरी दुख होई। अर्थात इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस ब्रह्म मिटहि जाई, गिरि जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कौ जासु न पावा, मति अनुमानि निगम यस गावा। अर्थात हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस संसार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री राम चंद्र जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चलऊ सुनहु बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु भास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। अर्थात वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय इमि गावहि वेद बुद्ध, जाहि दरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
अर्थात जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कांसी मरत जंतु अबलोकी, जासु नाम बल करहु बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर यंतर जामी। अर्थात हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणों को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश हऊ जासु नाम कर कही, जन्म अनेक रचित यग दही, सादर सुमिरन जे नर करही, बब भारिधि गोपद इब तरही। अर्थात विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तब भानी, अस संचय आनत युर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। अर्थात हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें ब्रह्म देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। अर्थात शिवजी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मन हो प्रेम रस सानि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर बचन बोली। ससी कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप बारी, तुम कृपाल सब संचौ हरयौ, राम स्वरूप जानी मोहि परयौ। अर्थात आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब कयौ विषादा, सुखी भयौ प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अज्ञानी। अर्थात हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मैं पर प्रसन्न प्रभु अहु, राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब युरपुरवासी। अर्थात हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरौ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु, उमा बचन सुनि परत विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। अर्थात फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर
ये हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसहि पुनि बोले कृपा निदान। सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। मासा परायण चौथा विश्राम।